दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वनडे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं जो एसएससी द्वारा जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए पद निकाले गए हैं, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने होंगे, एज क्या है, सारी चीज़ें मतलब जो जो बारीकी चीज़ें होती है मैं इसमें आपको इंक्लूड कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए तो लेटेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई वह एसएससी द्वारा निकाली गई है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर जेई के जो पद है निकाले गए हैं। इसमें जो पदों की संख्या अभी तक तय नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन इसमें जो मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको कितने नंबर पाने होंगे पास करने के लिए, जब तक उतने नंबर आप नहीं पाएंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा सभी ग्रुप में, और अगर आप साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है इस वैकेंसी, और इसमें नोटिस में क्या दिया गया है, नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म है वह 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो चलेगा 25 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, और इसमें जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस की वह दिया गया है 25 तारीख तक। ठीक है, 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट दिया गया है, और इसमें लिखा है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी 27 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप 27 से 28 तक देख सकते हैं कि आपको पूरा कंफर्म कर लेना है कि आपने फॉर्म में इसको डाल दिया, फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो सीबीटी टेस्ट है, यानी कि पहला जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वह आपका 23 तारीख रखा गया, 23 सितंबर 2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 तक पहला आपका सीबीटी टेस्ट होगा, फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर जो आपका डेट ये भी दे दिया गया है, वह आपका जो दिया गया है 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर को आपका सेकंड पेपर कराया जाएगा। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर कराया जा रहा है, इसका लिए जो वेतन रखा है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होंगे। ठीक है, और जिसमें आपका 35,400 लेके 1,12,400 तक इसका पे स्केल जा रहा है, जो सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा अंतिम कमीशन के द्वारा इसको निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए जो पदें दी गई हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सारी पोस्टें इसमें निकाली गई है, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन में दिया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड CPWD में दिया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें MES में भी दिया गया है। ठीक है, यानी कि हर जगह आपका जैसे एसएससी कराता है, आप सबको पता होगा, तो हर जगह ये वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी ज़्यादा पदे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, NTRO में भी दिया गया है इसमें। ठीक है, नेवल में भी दिया गया है, सारे पदें आपको दिया गया है। और इसमें जो और जो चीज़ें हैं मैं आपको मेन चीज़ें अब आपको बता देता हूँ। आपको रिजर्वेशन अगर चाहिए तो रिजर्वेशन भी आपको मिल जाता है, पिछली बार की तरह इस बार भी है। ठीक है, और इसमें से जो अभी जो 10% सवर्ण कैटेगरी का था, उसमें अभी नहीं इसमें लागू किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें लगा दिया जाए बाद में। ठीक है, लेकिन जैसे अभी लगा नहीं अगर लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और जो चीज़ें इसमें मेन है, तो इससे सब आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको भारत का राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, आपको नेशनलिटी होनी चाहिए भारत की, और इससे सब सारी चीज़ें हैं। मैं देखिए मेन चीज़ें पे आता हूँ। उसमें आप देखिए जो एज दिया गया है, इसमें एज जो है आपका 1 अगस्त 2019 को काउंट किया जाएगा। अगर आप 1 अगस्त 2019 के अंदर आपका 18 साल पूरा होता है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप पे लिखा गया है कि उसके बाद से आपका काउंट होगा जो 32 साल और 27 साल 30 साल, इस हिसाब से आपका हर पोस्ट के लिए दिया गया है, जिस हिसाब से आपका रखा गया। तो 18 से लेके आपका हो जाएगा 30 साल तक, 32 साल तक आपका हो सकता है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए अभी आपको छूट दिया जाएगी। 5 साल 10 साल 13 साल 15 साल आपके हिसाब से हर कैटेगरी हिसाब से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो उसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसमें जो है ESM के लिए भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, इसमें COD ग्रुप के लिए भी। ठीक है, तो इसमें हम आपको और चीज़ बता देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो इस बार पेपर होगा उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए भी कुछ मार्क्स दिए जा रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें जो पहले देखे थे जो क्वालिफिकेशन आपका है उसको आप देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए सिविल जनरल वाटर कमीशन के लिए दिया गया है कि आपको डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और सारी योग्यताएं आपको यहीं पर हैं। और किसी का इंजीनियरिंग का है, किसी मैकेनिकल में आपको होना चाहिए, इंजीनियरिंग एंड रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी से आपको मैकेनिकल के साथ भी होना चाहिए। ठीक है। अब अलग अलग पोस्ट के पे अलग अलग डिग्री या डिप्लोमा आपको मांगा गया है। ठीक है। वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पर मांगेगा, तो आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं कितना लंबा है, मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसकी PDF भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो फीस है उसको आप देख लीजिए, वो 100 रुपये रखी गई है। ठीक है। 100 रुपये आप सभी के लिए फीस रखी गई है और उसमें से कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, जैसे वुमन है और दूसरे कैटेगरी में आप SC ST PWD में आते हैं तो आपको छूट भी दी गई है, उसमें आपको फीस नहीं लगेगा। ठीक है। और अगला है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो जहाँ आपको जॉब करनी है वो सिटी आपको दिया गया है और सेंटर कोड भी आपको दिया गया है अगर आप परीक्षा सेंटर चुनते हैं तो। ठीक है। और आगे आप देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स के बारे में आप चलते हैं बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और इतना लंबा आप लोग वीडियो साथ देखते हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। पेपर 1 आपका जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेकंड होगा, इसमें दोनों चीज़ें दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है वो यहाँ से शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको सिलेबस यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो सिलेबस देख लीजिए, पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 23 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक चलेगा। और ये इसमें आप देख लीजिए CBT टेस्ट का मोड है ये। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा जो आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम आपका 50 नंबर भी दिया जाएगा। और ये जो परीक्षा का ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे 40 मिनट का रखा जाएगा। ठीक है। और इसी के हिसाब से अगर आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड सेकंड पे दिया गया जनरल अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और जो भी 50 नंबर का आपका होगा और 50 क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। और थर्ड पार्ट में आएगा, पार्ट ए में आएगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल या सिविल से या आपका हिस्टोरिकल्चर से आपका होगा तो उसके आपसे क्वेश्चन आएगा। या आपका पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल से होगा। ठीक है। पार्ट सी में मैकेनिकल से होगा। इसमें आपको कुल मिलाकर जो आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ से आपको जो प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं 100। ठीक है। तो आपको 100 थर्ड पार्ट में आपको यही करना है, मतलब जो आपका जिसका क्राइटेरिया अगर सिविल इंजीनियर से आपको वहाँ से करना होगा। ठीक है। मैकेनिकल से आपको 100 क्वेश्चन आएगा जो 100 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है जी। आपका पार्ट ए का जो सेकंड पेपर होगा आपका, पेपर 2 में भी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा जो चलेगा 19 दिसंबर को। ठीक है। इसमें आपका जो पेपर होगा वह बी पार्ट में और सी पार्ट में, ठीक है, और इस ए पार्ट में, ये 3 पार्ट में आपको दिया जा रहा है, जो आपको टोटल मिला के 300 नंबर का होगा। ये भी 2 घंटा का आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपका देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है कि जो पेपर है ये जनरल इंजीनियरिंग सिविल से और हिस्टोरिकल्चर से आपका होगा जो पेपर आएगा पहला, और दूसरा जो होगा जनरल इंजीनियरिंग से आपका, या आप जनरल इंजीनियरिंग से दे सकते हैं और या आप जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से दे सकते हैं। यानी कि आपका या इंजीनियरिंग का जनरल इंजीनियरिंग में सिविल से आप चुने तो उसको दीजिए, और इलेक्ट्रिकल चुने इलेक्ट्रिकल दीजिए, मैकेनिकल चुने मैकेनिकल से। टोटल आपका 300 नंबर का पेपर बनने वाला है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बता दिया है और आगे मैं आपको चलता हूँ दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स में आपको बताएंगे तो मैं आपके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो क्वालिफाइंग होगा इसमें इस बार कितना रखा गया है कि आपको उतने नंबर उतने परसेंट आपको लाने अनिवार्य हैं। अगर आपको उतने परसेंटेज नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको दिया गया है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर सेकंड एज फॉलोअर्स। ठीक है। इसमें लिखा गया है कि आप जनरल के हैं तो आपको 30% नंबर लाना होगा, अनिवार्य है। और अगर आप OBC और EWS से आते हैं तो आपको 25% लाना होगा। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20% लाना होगा। ये अंक आपको अनिवार्य होंगे दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये आपका हो गया। मैंने आपको बता दिया पेपर के सब्जेक्ट में कि आपको ये क्वालिफिकेशन और जो सिलेबस है आपका क्या होगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको दिया गया है। अगर आप और चीज़ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये काफ़ी लंबा दिया गया है, तो इसमें हम अगर आपको पढ़ के बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर कुछ छूटा है तो हमें आप बताने की कोशिश करें, मैं आपको दूसरी वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।